एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधि साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। नित्यं शुद्धं निराभासं निराकारं निरञ्जनं नित्यबोधं चिदानन्दं गृह्णायां परमेश्वरी। राधे राधे। त्रिनेत्र भाग्य में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य पुष्पेंद्र शास्त्री। आज हम बात करेंगे आपके जीवन में संतान को लेकर, संतान पक्ष को लेकर, संतान सुख क्यों नहीं मिलता है, ऐसे कौन से दोष कुंडली में होते हैं जिसके कारण संतान सुख नहीं मिलता, या फिर वो कुंडली के दोष हैं, या कुंडली से अलग अगर हम देखें तो कोई ऊपरी पराई बाधा है, हवा का चक्कर है, कोख का बंधन है, पितृ दोष है। ऐसा क्या कारण है जिससे संतान सुख आपको प्राप्त नहीं होता? शादी को बहुत समय हो जाता है, आपके आसपास परिवार में, पड़ोस में, रिश्तेदारी में कोई ना कोई ऐसा शख्स होगा जिसके विवाह को काफी समय होने के बाद भी संतान नहीं हो पाती। चिंता होती है माता पिता को कि हमारे बच्चे को बच्चे क्यों नहीं हो रहे। खुद को चिंता होने लगती है, डॉक्टरों के पास जाते हैं, हर कार्य करते हैं, लेकिन फिर भी सफलता प्राप्त नहीं होती। तो आज इन्हीं सब बातों पर हम बात करेंगे। जुड़िए हमसे और ध्यान रखिएगा कि आपके टीवी स्क्रीन पर जो नंबर चल रहे हैं, इन नंबरों पे आपको अवश्य कॉल करना है। अपने जीवन की कोई भी समस्या क्यों ना हो, कैसी भी समस्या हो, उन समस्याओं का निजात पाने के लिए आपको कॉल करना है और आप अपने जीवन में सफलता प्राप्त कर सकते हैं कर्म को सुधार करके। तो आपके टीवी स्क्रीन पर जो नंबर दिए जा रहे हैं वो आपके भाग्य के लिए, आपके कर्मों के लिए और आपके अच्छे गुणी कार्य के लिए किए जा रहे हैं। आप इन पर कॉल करें और अपने बारे में, अपने बच्चों के बारे में जान सकते हैं, कुंडली का आंकलन करा सकते हैं। तो आज का जो प्रश्न है वो है संतान सुख को लेकर। बहुत सारे हमारे दर्शक हमसे प्रश्न किया करते हैं, गुरुजी संतान सुख नहीं होता। एक बार लाइव आकर के आप संतान सुख पर प्रोग्राम दीजिए। तो आज इन्हीं सभी बातों को ध्यान में रखते हुए हमने विचार किया है कि आज हम संतान सुख पर आपसे बात करेंगे। तो आप ध्यान दीजिए, जो भी भक्त मेरे ऐसे हैं, जो भी जातक ऐसे हैं जो जान सकते हैं अपने बारे में, वो अवश्य कॉल करें। क्योंकि देखिए, जब तक संतान सुख नहीं होता मनुष्य का जीवन अधूरा होता है। संतान के बगैर जीवन अधूरा है। ना तो जिस माता बहन के संतान नहीं है उससे पूछो, पड़ोस की, रिश्तेदारों की लेडीज माताएं बहन और जो हैं उनको क्या क्या नहीं कहती, क्या क्या उपाय नहीं बताती, सिर्फ किसके लिए कि आपका वंश चले, आपका नाम चले। इसके कारण उनके मन में एक जिज्ञासा रहती है और वो आपका वंश चलाने के लिए, आपके नाम को आगे बढ़ाने के लिए संतान सुख का होना अति आवश्यक है। आपने जो पैसा कमाया, धन कमाया, वो किसका है? कहां लेके जाओगे? क्यों कमाते हैं? संतान के लिए। कभी कोई अपने लिए नहीं कमाता, ये ध्यान रखना। हमारे माता पिता ने हमारे लिए कमाया, हम अपने संतान के लिए कमाते हैं, हमारी संतान अपनी संतान के लिए कमाएगी। अपने लिए तो तब तक आप अच्छे तरह से खा सकते हैं जब तक माता पिता आपके लिए कमा रहे हैं। जब आप माता पिता बन जाते हैं तो आप हर वस्तु में यही सोचते हैं, पहले बच्चों को दे दूं, उसके बाद मैं खुद खाऊंगा। ये एक मोह है। संतान के प्रति हमारा मोह, प्रेम, विश्वास, ये हमारा है संतान के प्रति। तो इन सब बातों में विशेष रूप से जो संतान सुख नहीं प्राप्त होता है उसके लिए हम अवश्य चर्चा आगे बढ़ाएंगे। क्यों नहीं होता है? कॉलर जुड़ गए, उनसे बात कर लेते हैं। जी राधे राधे। हेलो, हाँ जी, राधे राधे पंडित जी। जी राधे राधे। बेटा नाम बताएं अपना। पंडित जी मेरा नाम सुमन है।
सुमन जी बात कर रही हैं, डेट ऑफ बर्थ बताएं बेटा। 15 अगस्त 1980। 15 अगस्त 1980। टाइम बता दें बेटा। 11:45 बजे पंडित जी सुबह का। जन्म कहाँ हुआ था? पंडित जी जन्म मेरा हुआ था पटना में। जी बेटा, क्या जानना चाहती है, प्रश्न कीजिए। पंडित जी मेरा ये प्रश्न है, मेरे 1.5 लाख रुपए ना हमारे पड़ोसी ने लिए थे। उसने मुझे बोला मैं 10 दिन में वापस कर दूंगा, लेकिन पंडित जी आज साल हो गया है, वो वापस ही नहीं कर रहा है पैसे और टाले जा रहा है। पंडित जी मैं इतना परेशान हूँ, हमारे घर में खाने तक के लिए रोटी नहीं हो पा रही है और वो हमारे पैसे वापस नहीं कर रहा है। पंडित जी बताइए मैं क्या करूँ। देखिए, आपके जो पैसे फंसे हुए हैं वो आपकी कुंडली के माध्यम से आप एक बार देख लेना। चतुर्थ भाव में केतु विराजमान है बेटा, नवम भाव में शुक्र, दसम भाव में सूर्य बुध राहु विराजमान है और द्वादश भाव में मंगल शनि चंद्रमा विराजमान है बेटा। जी कुंडली के ग्रह एक से एक प्रबल तरीके से बैठा हुआ है, शत्रु हैं आपस में, ग्रह कलेश, खर्चा, ये सब बढ़ते हैं इसके कारण। बहुत बहुत हो रहा है पंडित जी, घर में तो गृह कलेश। मैंने बिना बताए पैसे दे दिए थे अपने आदमी को, अब वो रोज मेरे को ऐसे कर रहा है कि तूने पैसे दिए, आप मेरे पैसे वापस कर। मेरे को खाने तक के लिए पंडित जी ऐसे मेरे घर में ही तरसा दिया है इसने। तो बेटा, जिस पर आपके पैसे हैं वो क्या कहता है? क्या पंडित जी? जिसके पास आपके पैसे हैं, जिसको आपने पैसे दिए हैं, वो देने के लिए क्या कहता है? पंडित जी वो रोज कल परसों ऐसे करते करते 1.5 साल निकाल दिया पंडित जी उसने। और रोज नहीं कहता है नहीं पैसे, और अपने घर में रोज नई नई चीजें ला रहा है। अभी पंडित जी गर्मी स्टार्ट हुई है, अभी उसने इतना बड़ा एक कूलर खरीदा है। अब बताइए हमारे पैसे वापस नहीं कर रहा है पंडित जी ये। जी बेटा, देखिए आपने जो प्रश्न किया है उसका समाधान मैं आपको बताऊंगा। पहले तो आप ये ध्यान दीजिएगा, एक तो कुंडली में बेटा कालसर्प दोष है और 12वें भाव में मंगल शनि और चंद्रमा एक साथ विराजमान है बेटा। मंगल शनि शत्रु हैं, चंद्र शनि शत्रु हैं, तो शत्रुतावत व्यवहार जब इनका हो रहा है तो इसीलिए आपका पैसा फंसा हुआ है। द्वादश भाव में जब होते हैं तो एक तो मानसिक चिंता बढ़ाते हैं, मानसिक संतुलन को बिगाड़ देते हैं और आपका धन खर्च हो जाता है, नष्ट हो जाता है, यहाँ तक की समस्या आती है बेटा। हाँ जी। तो आपको कालसर्प दोष और त्रिकुट दोष, दोनों दोषों की तो बेटा पूजा करानी पड़ेगी। और आप प्रतिदिन अपने घर में तांबे के पात्र में एक लोटा में जल भर के, तांबे का जो लोटा है उसमें जल भर के, उसमें 11 मिर्ची के दाने, लाल मिर्च के जो दाने होते हैं वो डाल करके, और जिस व्यक्ति पर आपका पैसा है उसका नाम लेकर के सूर्य भगवान को अर्घ दे बेटा। आपके पैसे अति शीघ्र आएंगे। करना है पंडित जी ये? जी, कितने दिन तक करूं मैं? ये बेटा लगभग 43 दिन तो आपको करना ही है, लेकिन जब तक पैसे ना आए तब तक अगर आप करेंगे तो अति शीघ्र उसका योग बनेगा और आपके पैसे आ जाएंगे बेटा। जी धन्यवाद। और इन पूजाओं को अवश्य कराएं जिससे आपके कार्य सफल हो और आपके जीवन में जो दुख आ रहा है वो दुख आपका दूर हो बेटा। राधे राधे। राधे राधे पंडित जी, धन्यवाद। जी राधे राधे। देखिए, हर व्यक्ति के जीवन में कोई ना कोई समस्या बनी रहती है। किसी को तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहते उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी प्रभु के दास। अर्थात कहीं ना कहीं किसी ना किसी प्रकार का दुख हर व्यक्ति को होता है, लेकिन उसी दुख का निवारण करने के लिए, उसी दुख को दूर करने के लिए छोटे छोटे उपाय लेकर के हम आपके साथ आते हैं। छोटे छोटे उपाय, उनको करने से आपका जीवन सफल होता है, आपका दुख का नाश होता है, सुख का आगमन होता है, आपका जीवन लक्ष्य सफल हो जाता है, जीवन में मजबूती, सदृढ़ता आती है, आपको 4 लोग पूछते हैं। ये ध्यान रखिएगा। तो इसके लिए आपको अपनी ज्योतिष कुंडली, जो जन्म कुंडली आपने बनवा रखी है या नहीं बनवा रखी है तो बनवा लें, और इसके बारे में आप अवश्य समय समय पर जानकारी लेते रहें। ये नहीं है कि एक बार कुंडली दिखा ली और रख दी अलमारी में, ऐसा नहीं, क्योंकि कब महादशा बदल रही है, कब अंतरदशा बदल रही है, कब प्रत्यंतर दशा बदल रही है, समय समय पर कोई भी कार्य आप करने जा रहे हैं उससे पहले आप 2 मिनट कुंडली का अंकलन करा लीजिए। आपके कार्यों में अड़चन नहीं आएगी, आपके कार्यों में अड़चन तो आएगी ही नहीं, ये निश्चित मान लीजिएगा आप। लेकिन जब व्यक्ति अपने कार्यों को सफल बनाने का प्रयास करता है तो ज्योतिष को अलग कर देता है, ना कि ज्योतिष का सहारा लेता। हमें ज्योतिष का सहारा लेकर के चलना है।
तब जाकर के हमारा कार्य आगे बढ़ेगा, सफल होगा और हमारा जीवन एक लक्ष्यमय जीवन हो जाएगा। तो हमारा जो आज का प्रश्न था वो था संतान सुख को लेकर, उस पर हम चर्चा आगे अवश्य बढ़ा रहे हैं। ध्यान दीजिएगा कि हमारा जो पंचम भाव होता है कुंडली का, बहुत से लोग कहते हैं ना कि हमारे पास संतान कौन सी होगी, लड़का होगा या लड़की होगी, पहली संतान क्या होगी, संतान कब होगी। तो इन सब बातों पर आज मैं आपसे बात करूंगा। कॉलर जुड़ गए, उनसे बात कर लेते हैं। जी राधे राधे। पंडित जी। जी राधे राधे बेटा। पंडित जी, मैं दिल्ली से बात कर रही हूँ, मेरा नाम राशि है। जी राशि, नाम बता, वो डेट ऑफ बर्थ बताएं बेटा अपनी। पंडित जी, मैं अपने भाई के बारे में पूछना चाहती हूँ आपसे। उसकी डेट ऑफ बर्थ 5 फरवरी। भाई का नाम बताइए पहले। भाई का नाम हितिन है। डेट ऑफ बर्थ बताइए अब। 5 फरवरी 2006। 5 फरवरी 2006। हाँ जी पंडित जी। पंडित जी 6 महीने हो गए, भाई लापता है, कुछ अता पता नहीं है उसका, कहाँ है कहाँ नहीं। पुलिस कंप्लेंट भी करी है। टाइम बताइए बेटा, टाइम बताइए। टाइम दोपहर का 1:05। जन्म दिल्ली में हुआ था बेटा? हाँ जी पंडित जी, दिल्ली का ही है। बताइए क्या क्या परेशानी। अब आपके भाई निकल गए हैं कहीं? पंडित जी 6 महीने पहले की बात है। रात को कहीं गया, घर ही वापस नहीं आया। अपने दोस्तों के साथ गया था, घर वापस नहीं आया। पुलिस कंप्लेंट भी कराई हमने, कुछ पुलिस ने भी ठीक से एक्शन नहीं लिया। कोई अता पता नहीं है। उसके दोस्तों से भी पूछा, कुछ पता नहीं चल रहा कहाँ है कहाँ नहीं है। एक बार बस पूछना है कि है भी नहीं है। पता नहीं पंडित जी क्या हुआ है, इतनी परेशानी चल रही है घर में। पापा मम्मी सब परेशान है। आप बताइए, कुछ देखिए आप। बेटा 6 महीने हो गए, कितना समय हो गया, कितना बताया अभी आपने? 6 महीने पहले की बात है पंडित जी। रात को दोस्तों के साथ गया था, घर ही वापस नहीं आया। देखिए बेटा, आपकी जो कुंडली है बेटे की, जो आपके भाई की जो कुंडली है, इसमें इनका मंगल और एक पितृदोष कुंडली में लगा हुआ है। एक मंगल इनका खराब है और चंद्रमा भी बेटा इनका क्षतिग्रस्त है। तो इसके कारण भी ये परेशानी इनको आई है और इन्हीं का निमित्त है कि इनका मन विचलित हुआ है बेटा। और देखिए अभी सकुशल है, ऐसा कुछ नहीं है कि इनके साथ कोई घटना घटी हो। अभी सकुशल है, लेकिन किसी के पास है। ये आप ठीक है ना? देख बेटा, ठीक है, लेकिन मेरी सुन लो आप। ये आपके घर से उत्तर की तरफ आप इसको देखें, उत्तर की तरफ ये गया हुआ है और आपके घर से 40 से और 60 किलोमीटर के बीच में ये आपको प्राप्त होगा, मिल जाएगा बेटा। जी जी। उत्तर दिशा में आप इसका देखें तो इसको अवश्य ये आपको मिल जाएगा। या फिर आप उसको अगर देखने का भी प्रयास ना करेंगे तो ये आपके घर में लगभग 3 महीने के अंदर अंदर आ जाएगा। जी जी। लेकिन बेटा ये उपाय है, कुछ उपाय करने हैं। इनके कोई कपड़े घर में है बेटा? हाँ जी पंडित जी, हैं कपड़े तो। कोई ऐसा कपड़ा है जो बिना धुला हो, इसने पहना हो और बिना धुला आपने रखा हो अभी तक? हाँ हाँ पंडित जी, है कपड़े ऐसे। तो उस कपड़े को बेटा एक बड़े से पत्थर से दबा दो नीचे जी। और उस पर शाम को एक दीपक जलाओ। सुबह उसमें कोड़े मारो, कपड़े के बना करके 11 या 21 कोड़े मारो और प्रार्थना करो प्रभु से कि भगवान हमारे भाई को जल्दी से जल्दी घर ले आए। और बेटा चंद्र मंगल और पितृदोष की आप पूजा करवा दीजिए घर वालों से कह करके, जिससे आपका भाई अति शीघ्र आ जाए, सकुशल आ जाए, कोई दिक्कत कोई परेशानी इनके जीवन में ना हो बेटा। तो पंडित जी अगर ये पूजा जो आप बता रहे हैं ये आपके यहाँ से करानी हो तो कैसे? देखिए आप अपने यहाँ कराना चाहते हैं, कोई आपके यहाँ अच्छे वैदिक ब्राह्मण है तो वहाँ करा लीजिए। अगर आप हमारे संस्थान में कराना चाहते हैं तो आप हमारे संस्थान में कराइए। फोन पे संकल्प दे करके हमारे संस्थान में पूजा होती है। पूजा कराने के बाद सिद्ध सामग्री करके हम आपके घर भेजते हैं और उस सिद्ध सामग्री में एक पर्ची होती है, लिखित होता है, उसमें एक एक चीज हिंदी में लिखी होती है कि आपको ऐसे करना है, आपको ऐसे करना है। तो उस हिसाब से नियम से आपको कार्य करना है। ठीक है पंडित जी। तो निश्चित आपका भाई आ जाएगा, निश्चिंत रहें, कोई परेशानी नहीं है। अभी सदृढ़ है, मजबूत है, लेकिन किसी के साथ है
तो ये ध्यान रखें, वो जल्दी से जल्दी आएगा। जो उपाय मैंने आपके घर के बताए वो घर उपाय करें, बाहर के उपायों को बाहर कराएं, जिससे आपका जीवन सफल हो बेटा। राधे राधे। देखिए, व्यक्ति को कई प्रकार की समस्याएं होती हैं। संतान नहीं होती, संतान होती है तो ऐसी निकल जाती है, वो भाग जाती है घर से, या कोई उठा लेता है, लापता हो जाती है। फिर माता पिता को बहुत चिंता होती है, और माता पिता को ही नहीं, पूरे परिवार को चिंता होती है। पूरा परिवार संशय में रहता है, पता नहीं क्या हो रहा है, कहाँ होगा, जिंदा है, मर गया है, हर आदमी की सोच रहती है। तो इन सब बातों को विशेष रूप से देखते हुए अपने जीवन में कुंडली का आंकलन कराना अति आवश्यक है। और इसीलिए हम कहते हैं कि अपनी कुंडली का आंकलन आप कराते हैं तो ये दुख आपको आने वाले होते हैं, ये नहीं आएंगे। हम बात कर रहे थे संतान सुख को लेकर, तो कुंडली का जो पंचम भाव होता है वो संतान का घर होता है, पैतृक संपत्ति का घर होता है। अब संतान सुख, बहुत से लोग क्या कहते हैं कि कुल दीपक योग, आपने सुना होगा कुल दीपक योग। पंचम भाव का स्वामी नवम भाव में या दसम भाव में बैठ जाए और वो स्वग्रही हो या मित्र की घर में हो या किसी अवस्था में बैठा हो, तो कुल दीपक योग कुंडली में बनता है, जो संतान का सबसे अच्छा योग होता है। अब लोग सोचते हैं कि हमारा जो जीवन में संतान होनी है वो किस हिसाब से होती है। तो देखिए, कुंडली के माध्यम से अगर हम बात करें तो पंचम भाव का स्वामी सप्तम भाव में बैठा हो या पंचम भाव का स्वामी पंचम भाव में बैठा हो या पंचम भाव का स्वामी एकादश नवम भाव में बैठा हो या पंचम भाव का स्वामी एकादश भाव में बैठा हो, अगर वो मेल ग्रह है तो पहली संतान पुत्र रूप में आएगी। अगर वो स्त्री ग्रह है तो पहली संतान कन्या रूप में आएगी। अगर पंचम भाव का स्वामी पंचम भाव में बैठा है, पंचम भाव का स्वामी सप्तम भाव में बैठा है, किस अवस्था में बैठा है तो भी वही है। तो संतान होने का जो कारण है, संतान होने के लिए जो ग्रह देखे जाते हैं, उन ग्रहों में विशेष रूप से पंचम भाव को देखा जाता है। कुंडली का पंचम भाव विशेष शुभ होता है, संतान के लिए अति उत्तम होता है, और पंचम भाव के स्वामी से ही पता कर सकते हैं कि ये किस अवस्था में इसको संतान होगी या नहीं होगी। कॉलर जुड़ गए, उनसे बात कर लेते हैं। जी राधे राधे। जी राधे राधे पंडित जी बेटा, नाम बताएं अपना। शीतल नाम है मेरा। शीतल जी जी बेटा, डेट ऑफ बर्थ बताएं। 15 सितंबर 1997। 15 सितंबर 1997। हाँ जी। टाइम बताएं बेटा। 5:35 शाम के। जन्म कहाँ हुआ था? अमरावती में। अमरावती। जी जी बेटा, बताइए क्या जानना चाहती हैं आप? पंडित जी, मेरे ना 5 साल से ना संतान नहीं हो रही। मेरे विवाह को 5 साल हो चुके। आपका प्रश्न है आपको संतान सुख नहीं मिल रहा है बेटा। शादी को 5 वर्ष हो गए। ध्यान दीजिएगा, कुंडली के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूं कि चंद्रमा और केतु लगन में विराजमान है बेटा। चंद्र ग्रहण दोष लगन में लगा हुआ है। सूर्य ग्रहण दोष बेटा सप्तम भाव में लगा हुआ है। सूर्य राहु बुध सप्तम भाव में है, शुक्र मंगल आपके नवम भाव में है, शनि आपके द्वितीय भाव में और गुरु आपके द्वादश भाव में। बेटे, आपने प्रेम विवाह किया था बेटा? जी पंडित जी, प्रेम विवाह है मेरा। जी जी हाँ जी पंडित जी, प्रेम विवाह है मेरा। क्योंकि आपके नवम भाव में शुक्र मंगल का बैठना बताता है कि आपने प्रेम विवाह किया है। तो प्रेम विवाह आपने किया है, अच्छी बात है बेटा, लेकिन संतान सुख को लेकर आप परेशान है। ध्यान दीजिएगा, पंचम भाव का स्वामी बुध आपका सप्तम भाव में बैठा हुआ है बेटा। संतान तो आपको अवश्य होगी, लेकिन थोड़ा विलंब से होगी, क्योंकि शत्रु ग्रहों के बीच में बैठा है। सूर्य और राहु दोनों के बीच में, दोनों ही शत्रु हैं, इसके कारण थोड़ा विलंब से होगी।
और आपको अगर जल्दी से संतान सुख चाहिए बेटा, तो आपको सूर्य ग्रहण दोष और चंद्र ग्रहण दोष दोनों का उपाय कराना पड़ेगा, जिससे आपके जीवन में आ रही समस्या दूर हो और आपको संतान सुख प्राप्त हो बेटा। जी पंडित जी, धन्यवाद। जी बेटा, इन उपायों को अवश्य करा लें, आप अपने यहाँ करा लें या आप हमारे संस्थान में करा सकते हैं। जैसे भी आपकी इच्छा हो, आप जहाँ चाहें वहाँ इन उपायों को कराएं, जिससे आपका जीवन सफल हो और आपका लक्ष्य जो है संतान प्राप्ति का, वो अति शीघ्र पूर्ण हो बेटा। राधे राधे। राधे राधे। देखिए, हर व्यक्ति कोई ना कोई समस्या को लेकर के बात करता ही है, तो हम तो यही चाहते हैं कि सभी को कोई ना कोई ऐसा उपाय परमपिता परमात्मा की कृपा से मिले कि आपका जीवन सफल हो जाए। लेकिन इन सब बातों में एक उपाय जो हम भी करते हैं, आप भी करें, सब करें, उससे निश्चित आपको लाभ मिलेगा। और एक छोटा सा उपाय, उसमें आपका कोई पैसा नहीं लगना, कोई आपका खर्चा नहीं लगना, और वो उपाय है माता पिता की सेवा करना। आप अपने माता पिता की सेवा करते हैं, आपसे अगर माता पिता खुश हैं, तो आपकी कुंडली में कोई परेशानी नहीं आ सकती। ये ध्यान रखने वाली बात। अगर आपकी में परेशानी है तो आपके बच्चों की में तो आएगी ही नहीं, अगर आपने अपने माता पिता की सेवा की तो। और आप जाकर के भंडारा करें, कुल करें, अपने बहुत पैसा वेस्ट करें, मंदिरों में जाके दान करें, भंडारे करें, आप कहीं कहीं तीर्थ यात्रा के लिए जाएं, और घर में माता पिता भूखे हों तो वो सब कुछ बेकार है। हम अगर संतान की चाह रखते हैं तो संतान बनकर के अपने माता पिता की सेवा अगर आप करेंगे तो संतान सुख में आपको विलंब नहीं होगा। आपको संतान अवश्य होगी, लेकिन पहले आपको संतान बनना पड़ेगा। आप जिसने पैदा किए हैं, आप अपने संतान धर्म को निभाएं, अपने माता पिता की सेवा करें। और आप अगर ये सोचें कि मैं मेरे माता पिता की सेवा नहीं करता और मेरी संतान मेरी सेवा करेगी, तो ये आप गलत सोचते हैं। जब आप सेवा नहीं करेंगे तो बच्चे आपके आप से सीखेंगे कि जब दादी बाबा की सेवा मम्मी पापा ने ही नहीं की तो हम इनकी सेवा क्यों करें। समय बड़ा बलवान है, ये आपको दर्शा ही देता है, दिखा ही देता है। कहते हैं ना, समय बड़ा बलवान है, समय समय की बात, और काहू समय के दिन बड़े तो काहू समय की रात। अर्थात समय किसी का एक जैसा नहीं रहता, कभी अच्छा है, कभी बुरा है, कभी और अच्छा है, लेकिन समय को पहचानना ही हमारा लक्ष्य है। समय पर विशेष रूप से अपने जीवन को समय के अनुसार ढाल लीजिए, आपका जीवन सफल होगा। और दूसरा उपाय, कहीं भी आपको ब्राह्मण स्वरूप दिख जाए, साधु संत स्वरूप दिख जाए, गाय माता दिख जाए, हाथ जोड़ करके प्रणाम कर लीजिए, आपका कुछ नहीं जाएगा। आपसे कोई पैसा नहीं ले रहा है, आपसे कोई धन नहीं ले रहा है, सिर्फ आप उनको प्रणाम करने से ही आपका प्रणाम भगवान को लगता है। और भगवान को जब आपका प्रणाम लगता है तो भगवान आपकी सभी मनोकामना पूर्ण करते हैं। ये ध्यान रखना। गौ ब्राह्मण और माता पिता गुरु का सम्मान करने वाला व्यक्ति कभी इस जीवन में दुखी नहीं रह सकता, इस मृत्यु लोक में दुखी नहीं रह सकता। और जो इनसे अलग है, वो उसके पास चाहे जितना धन दौलत हो, चाहे जितना पैसा हो, लेकिन वो दुखी का दुखी ही रहेगा। 2 दिन सुख से जी लेगा, क्या है, अगले 2 दिन आने वाले हैं, वो तो उसके दुख भरे हैं। तो सोचिएगा। अब संतान सुख में हम जो बात कर रहे थे, पंचम भाव का स्वामी अगर पंचम भाव में बैठा है, वो नर है या मादा है, उस अवस्था में हमें पहला पुत्र या पुत्री प्राप्त होगा। पंचम भाव का स्वामी सप्तम भाव में बैठा है। कहते हैं ना हमारे विप्रगण, आप जब कुंडली दिखाने जाते हैं तो बता देते हैं कि आपको कितनी संतान है, 2 संतान है या 3 संतान है या 4 संतान है। तो वो सब जो दिखाते हैं उन ग्रहों के हिसाब से दिखाते हैं कि यहां आपकी पहली संतान है, यहां आपकी दूसरी संतान है,
कभी कभी अगर संतान पक्ष में, जब भी अभी हमारी एक बेटी का कॉल आया था, आपने सुना होगा, तो उस कॉल में वो कह रही थी विवाह 5 वर्ष हो गए, संतान नहीं हो रही है। उसका एक कारण सूर्य ग्रहण दोष सप्तम भाव में लगा हुआ है, बुध भी विराजमान है, बुध नपुंसक है, सूर्य ग्रहण दोष संतान होने नहीं देगा। तो इसके कारण संतान का जो सुख है उनके जीवन में विलंब से आएगा। आएगा तो सही, लेकिन विलंब से आएगा। और हो सकता है सूर्य ग्रहण दोष के कारण उनके पहली संतान, दूसरी संतान मिसकैरेज हो जाए, अर्थात संतान छीण हो जाए, गर्भ गिर जाए, क्योंकि ग्रहों की युति ऐसा बताती है। दशा, महादशा, अंतरदशा, प्रत्यांतर दशा, जब हम एक एक चीज आकर के देखते हैं, किसका समय चल रहा है, मित्र का है, शत्रु का है, कब होगी। तो अगर शत्रु की महादशा में अंतरदशा चल रही है और आपके जो ग्रह पंचम भाव के स्वामी है उसकी नहीं है, तो संतान सुख में विलंब होगा। जब वो आएगी या उसकी अंतरदशा आएगी या उसकी प्रत्यांतर दशा आएगी, तब जाके आपको संतान सुख मिलेगा। अब इसके लिए आपका जो जीवन है वो कब तक आप आगे बढ़ सकते हैं, तो उन ग्रहों को आप देखें, कुंडली का आंकलन आप कराएं, कुंडली के सार को आप समझें, और जैसे ही कुंडली का सार आपके सामने होगा, आपके जीवन में आ रही बाधाएं तो दूर होंगी ही होंगी, आपका जीवन एक लक्ष्यमय जीवन हो जाएगा। अब हम देखते हैं लगन को। लगन को तन भाव कहते हैं, लेकिन पंचम भाव पर दृष्टि देते हैं लगन के स्वामी, एकादश के स्वामी, नवम भाव के स्वामी। जब दृष्टि देते हैं तो इस दृष्टि को देख करके हमारे जीवन का मालूम चलता है कि संतान किस अवस्था में प्राप्त होगी, कौन सी संतान प्राप्त होगी। देखिए, लड़का हो या लड़की, दोनों ही प्रभु की देन है। कभी भी भ्रूण हत्या नहीं करनी चाहिए, कभी भी हमें यह नहीं कराना चाहिए गर्भ में बेटा है या बेटी है, कभी भी, क्योंकि कानूनन अपराध तो है ही है, लेकिन कानून से बड़ा अपराध है, आपको पाप लगता है। जिस जीव को आप जन्म देना चाहते हैं, जिस जीव को आप जन्म देने का अधिकार खो रहे हैं, उसको मारने का अधिकार नहीं है आपका। तो भ्रूण हत्या हमको कभी नहीं करनी चाहिए। आपके पास एक बच्चा है, 2 बच्चे हैं या कितने बच्चे हैं, और आप नहीं चाहते और गलती से गर्भ रह जाए, तो ध्यान रखना, उसे जन्म अवश्य दे देना, लेकिन उसको भ्रूण में हत्या मत करना उसकी, क्योंकि ये सबसे बड़ा पाप है, कानूनन अपराध है। वो तो है ही है, उसमें तो आपको जेल हो सकती है, सजा आपको होगी, केस आप पर चलेगा, पैसा आपका खर्च होगा, लेकिन सबसे बड़ा जो अपराध है वो परमपिता परमात्मा की अदालत में है, भगवान की अदालत में है। और जब वो फैसला करेगा तो ना वकील की सुनता है, ना किसी और की सुनता है, वो अपने हिसाब से फैसला करता है। तो आपको हो सकता है, भगवान ना करे, कभी किसी के साथ ऐसी घटना घटे कि आपको संतान ही ना हो, उसका फैसला न जाने कब आ जाए। तो कानून से तो हम डरते हैं, लेकिन भगवान से नहीं डरते। और जो भगवान से डरता है वो किसी से नहीं डरता, ये ध्यान रखिए। जो भगवान से डरेगा वो कोई गलत काम नहीं करेगा, और जब गलत काम करेगा ही नहीं तो दुनिया वालों से क्या डरना, तो नहीं डरेगा। तो इसका जो मेन उद्देश्य हमारा है वो है संतान सुख की प्राप्ति को प्राप्त करना। संतान सुख नियम से, टाइम से प्राप्त हो। शादी के 1, 2, 3 साल बाद ही संतान सुख प्राप्त हो जाता है तो वो बहुत अच्छा रहता है। अगर इससे ऊपर जाता है तो घर परिवार में चिंताएं बढ़ने लग जाती हैं, डॉक्टरों के पास पैसा जाने लग जाता है, और आजकल तो आपको कई टेक्निक आ रही हैं, परख नली के द्वारा IVF करा लेते हैं, उनके द्वारा बच्चे पैदा हो रहे। क्योंकि हमारी जो संस्कृति है
हमारी जो प्रकृति है उसके द्वारा हम उसके साथ खिलवाड़ कर देते हैं, तो हमको यही करना पड़ेगा। और वो भी आप देखते होंगे कि आईवीएफ करा तो लेते हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि आपका सक्सेस हो जाए। कितने लोग मेरे पास ऐसे आते हैं जिन्होंने 3-3 बार आईवीएफ करा लिया लेकिन संतान सुख नहीं मिला। प्रभु की कृपा से, भगवान के आशीर्वाद से, गुरुदेव की अनुकंपा से उनको जो उपाय बताया उन उपायों को उन्होंने किया और उनको संतान सुख प्राप्त हुआ। तो इसी के कारण हमारा जो जीवन है वो लक्ष्य में होता है। बहुत सारी समस्याएं होती हैं, लेकिन आज जो हमारे इस संसार में, हमारे इस पृथ्वी पर जो सबसे बड़ी समस्या है वो है पैसा। कब आएगा, कितना आएगा, कैसे कमाएंगे। हर व्यक्ति की लालसा, हर व्यक्ति की इच्छा पैसा, चाहे वो व्यापार से कमाए, नौकरी से कमाए, कहीं से की कमाए, कितने भी रास्तों से कमाए, ये पैसा जो है हमारा ये आना चाहिए। पैसे की जो परेशानियां हैं ये आनी चाहिए। पैसे में जितनी बरकत हो उतना कम है, जितनी बरकत हो उतना कम है। तो आज हम बात करेंगे कुंडली में पैसा कैसे देखा जाता है, कुंडली में आपका व्यापार क्षेत्र कैसे देखा जाता है और कुंडली में आपकी नौकरी कैसे देखी जाती है। इन तीनों चीजों पे आज हम बात करेंगे। तो विशेषकर आप हमारे प्रोग्राम से जुड़ सकते हैं और आपके टीवी स्क्रीन पर जो नंबर दिए जा रहे हैं ये नंबरों पे आप कॉल करके हमसे जुड़ करके अपने बारे में, अपने परिवार के बारे में जान सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं लगन की। लगन हमारे कुंडली का प्रथम भाव होता है और कुंडली में 12 भाव होते हैं। 12 भावों के साथ साथ प्रथम भाव, द्वितीय भाव, तृतीय, चतुर्थ, पंचम, षष्ठ, सप्तम, अष्टम, नवम, 10, एकादश, द्वादश, इन भावों में हमारे कुछ ग्रह ऐसे हैं जो आपके पैसे को दिखलाते हैं। जैसे कौन कौन से ग्रह हैं, कौन कौन से भाव हैं। देखिए, लगन द्वितीय भाव, अष्टम भाव, सप्तम भाव, नवम भाव, दशम भाव, द्वादश भाव, एकादश भाव, ये जो भाव हैं ये हमारे पैसे को दिखलाते हैं, इनकम को दिखलाते हैं, प्रॉपर्टी को दिखलाते हैं। कुंडली में पैतृक प्रॉपर्टी आपको कितनी मिलेगी, पैतृक प्रॉपर्टी मिलने में कहीं दिक्कत तो नहीं है, कहीं परेशानी तो नहीं है। ये सब बातें जो हमारी हैं, तो आपके साथ भी अगर प्रॉपर्टी का मसला है, व्यापार में परेशानी आ रही है, नौकरी में परेशानी आ रही है, तो आप इन नंबरों पर कॉल कर सकते हैं जो आपके टीवी स्क्रीन पर दिए जा रहे हैं। अब बात करेंगे हम द्वितीय भाव को लेकर के। द्वितीय भाव कुंडली में धन का होता है और वो धन वो नहीं जो आप कमाते हैं, कितना आप कमाते हैं, वो धन द्वितीय भाव आपका नहीं बतलाता। द्वितीय भाव बतलाता है आपका संचय कितना है, एकत्रित कितना है, इकट्ठा आप कितना है, बचत आपकी कितनी है। यह कुंडली का द्वितीय भाव बतलाता है। कैसे? देखिए, आप मान लीजिए कमाते 20,000 रुपए पर मंथ, एक महीने की आपकी सैलरी जो है वो 20,000 रुपए की है। अब 20,000 रुपए की सैलरी में आप अलग अलग पैसा निकाल देते हैं। ये रूम किराया है, या ये मकान के बिजली का बिल है, ये पानी का बिल है, ये भोजन राशन पानी का बिल है, ये दुकान पर देना है, फ्रिज लाना है, कूलर लाना है, जो भी कुछ लाना, जो तुम्हारे खर्चे हैं, मैनुअल खर्चे जिनको आप करते हैं, वो आपने पैसा निकाल दिया। कभी आपने पैसा निकाला कि मेरा एक्सीडेंट होगा, गाड़ी टूटेगी तो गाड़ी में लगेगा, ये गाड़ी का पैसा है, ये डॉक्टरों का पैसा है, कभी किसी ने निकाला? नहीं निकाला। क्यों? क्योंकि उस पैसे को हम वेस्ट नहीं करना चाहते, खर्च नहीं करना चाहते। वो तो हमारे ऊपर भार हो जाता है, अर्थात वो तो आ जाता है, फिर हमें खर्च करना पड़ता है, लेकिन निकालता कोई नहीं, उसे कोई गिनता नहीं है कि ये भी हमारे जीवन का खर्चा है। तो 20,000 रुपए में से आपने संचय किया है मात्र 3,000 रुपए और सारे पैसे आपने खर्चे में निकाल दिए। 5,000 रुपए संचय किए होंगे, 8,000 रुपए संचय किए होंगे। जो संचय किया है, जो एकत्रित किया है, जो आपने बचाया है, बचत खाता आपका, वो द्वितीय भाव दिखलाता है। और जो खर्च हो रहा है,
इस खर्च की बात नहीं कर रहा हूं मैं, खाने का, पीने का, आने का, जाने का, रहने का, ये अलग चीज है। ये तो बेसिक है, मैनुअल खर्चा है, ये तो आप निकालते ही हैं, इनकी तो मैं बात ही नहीं कर रहा हूं। जिन खर्चों को आप नहीं निकालते, जैसे बीमारी का पैसा आप नहीं निकालते, कोर्ट केस वगैरह कोई और पैसा आप नहीं निकालते, एक्सीडेंट जैसी बीमारियों का आपका पैसा नहीं निकलता, तो वो पैसा आपको द्वादश भाव दिखलाता है। जो पैसा पानी की तरह बहाया जाए। देखिए, आप खाने पीने में आप जितना अच्छा डेली खाइए, लेकिन वो पैसा आप नहीं निकाल सकते। वो पानी की तरह आप खाने पीने में नहीं बहाया जा सकता। लेकिन डॉक्टरों के पास चले गए, वकीलों के पास चले गए, तो पैसा पानी की तरह बहाया जाता है। पता नहीं कितना बिल बना दे बीमारी का, पता नहीं केस में कितना पैसा लग जाए, तो उस पैसे को हम अपने मैनुअल खर्चे में नहीं रखते, जो हमारा अनर्गल खर्चा है, जो वेस्ट है। कोई नहीं चाहता कि मैं बीमार पड़ूं और मैं डॉक्टरों के पास जाऊं। कोई नहीं चाहता कि मेरे से केस लगे, मैं केस लड़ूं। कोई नहीं चाहता। तो ये जो खर्चा है आपका, ये मैनुअल खर्चे से अलग है। इसको कोई अपने जीवन में नहीं गिनता और ना इसका कोई पैसा बाहर निकालता है। द्वितीय भाव में जो पैसा आपका संचय होता है, बचता है, आपके पास कितना पैसा रहने वाला है, कितना एकत्रित होना है, आप क्या काम कर सकते हैं, वो द्वितीय भाव आपको बतलाएगा। पंचम भाव आपकी प्रॉपर्टी का मामला दर्शाता है, जो पैतृक प्रॉपर्टी है। पैतृक प्रॉपर्टी आपको कितनी मिलेगी, कहां से मिलेगी, कैसा आपका व्यवहार होगा पिता के साथ, कैसा आपके पितरों के साथ आपका व्यवहार होगा, आप पूजन करोगे नहीं करोगे, क्या सीन है, वो सब बातें आपके पंचम भाव के द्वारा दर्शाया जाता है कि आपको विशेष रूप से क्या क्या परेशानी उत्पन्न हो सकती हैं और पैतृक जो धन संपदा है वो आपको मिलेगी या नहीं मिलेगी, और मिलेगी तो किस अवस्था में मिलेगी। जब ये सब बातें आपको मालूम होती हैं, सप्तम भाव जो कुंडली का है आपको दर्शाता है ससुराल पक्ष से आपको क्या लाभ मिलेगा, क्योंकि सप्तम पक्ष का जो धन है सप्तम पक्ष का, वो आपका द्वितीय भाव को अष्टम दृष्टि से देखता है, क्योंकि द्वितीय भाव सप्तम भाव का अष्टम घर है। तो अष्टम दृष्टि से संपूर्ण दृष्टि जब ग्रह की पड़ती है तो उसमें संचय, एकत्रित खर्चे, वो सब कुछ दिखलाता है। नवम भाव भाग्य को दिखलाता है, आप भाग्य में कैसे प्रबल रहेंगे, आपका भाग्य नॉर्मल है, अच्छा है, या बिल्कुल खराब है, या बहुत अच्छा है, नवम भाव आपको दिखलाएगा। दसम भाव आपके पिता के साथ संबंध कैसे हैं, पिता से आप पैसा लेंगे या आपका व्यापार अच्छा चलेगा, और चलेगा तो कौन सा व्यापार आप करें जो अच्छा चले, कौन से व्यापार में आप लाभ उठा सकते हैं, कौन सा व्यापार आपके जीवन की बुलंदियों को छू सकता है, कौन सा ऐसा व्यापार है जिसमें आप घाटा खाएंगे, कौन सा व्यापार है जो भूलकर ना करें। तो ये सब बातें कुंडली आपको दिखाएगी। एकादश भाव जो मैंने आपको बताया, एकादश भाव बतलाता है आपके धन आगमन के रास्ते कितने हैं, कितने रास्तों से आप धन कमा सकते हैं, कितने रास्तों से पैसा आप कमाते हैं। आपने देखा होगा, कोई व्यक्ति नौकरी कर रहा है, साइड में एक छोटी सी दुकान खोल दी, उसका पैसा आ रहा है, किसी के साथ कोई शेयर लगा दिया, उसका पैसा आ रहा है, किसी के साथ और कोई व्यापार में जुड़ गए, उसका पैसा आ रहा है। न जाने कितने रास्तों से आप इनकम कर सकते हैं, वो आपका एकादश भाव, 11वां भाव आपको दिखलाता है कि आप इतने से पैसा कमा सकते हैं और इतने पैसे से आपका पैसा वर्चुअल हो सकता है, एकत्रित हो सकता है, इकट्ठा हो सकता है, द्वितीय भाव आपका भर सकता है। अब हम बात करेंगे कि पैसे को विशेष रूप से, देखो ये तो हुई कुंडली की बात। अब हम हस्त क्रिया के द्वारा भी अगर देखते हैं कभी जभी, तो हस्त क्रिया को अगर हम देखें तो हस्त क्रिया में धन का भाव हम कैसे देख सकते हैं। तो देखिए, ये जो कोठी, ये जो हमारी 2-3 जो रेखा है, एक रेखा ये गई, एक रेखा ये गई और एक रेखा ये गई, इन रेखाओं के बीच में ये जो स्थान है, इन स्थानों पर अगर हमारा क्रॉस है
क्रॉस क्षेत्र, तो उस क्रॉस क्षेत्र पर शनि पर्वत हमारा ऊंचा है, गुरु पर्वत हमारा ऊंचा है, या हमारा बुध पर्वत ऊंचा है हाथ के अंदर, और जिन अवस्थाओं में हमारा हस्त क्रिया है उस हिसाब से भी आप देख करके बता सकते हैं कि आपके पास कितना पैसा है, कितना पैसा आप एकत्रित कर सकते हो। ये बात हुई आपके पैसे की। अब बात आएगी व्यापार की, कि आप व्यापार करना चाहते हैं, आपने व्यापार किया भी है, पहले एक व्यापार किया, फिर दूसरा व्यापार किया, और उस व्यापार करने के बाद आपको हानि हो गई, आपने व्यापार बंद कर दिया। जितना पैसा व्यापार खोलने में व्यक्ति लगाता है, बंद अगर किया जाए तो उससे ज्यादा नुकसान हो जाता है, क्योंकि जो आपका व्यापार है, जिस क्षेत्र का आपका व्यापार है, वो व्यापार का क्षेत्र का पैसा जो लग गया वो वापस नहीं आ सकता। तो ऐसा कदम मत रखिए जो आपके जीवन को निरर्थक बना सकता है, खत्म कर सकता है। आप ऐसा कदम रखिए जो आपके व्यापार में चार चांद लगा करके आपको बढ़ा सकता है। जैसे आपकी कुंडली के 10वें भाव और 11वें भाव का संचय करें, चतुर्थ भाव का आंकलन करें, लगन का आंकलन करें, और जब आप इनका आंकलन करते हैं, देखते हैं, तो आपको पता चलता है कि आपकी कुंडली में किस लाइन का व्यापार है जिससे आप कर सकते हैं। चर्चा अवश्य आगे बढ़ाएंगे, लेकिन कॉलर जुड़ गए, उनसे बात कर लेते हैं। जी राधे राधे। राधे जी बेटा, नाम बताएं अपना। जी महाराज जी, मेरा नाम है दीपक, नाम है मेरा, दिल्ली से बात कर रहा हूँ। दीपक जी, डेट ऑफ बर्थ बताएं। डेट ऑफ बर्थ है मेरा 26 अप्रैल 1992। टाइम बताएं भैया। क्या महाराज जी? टाइम बता दें। टाइम 3:13 है मेरा सुबह का। जन्म दिल्ली में हुआ था? नहीं, जन्म मेरा उत्तराखंड में हुआ है। जन्म उत्तराखंड में किस जगह भैया? उत्तराखंड में पौड़ी गढ़वाल है ना, वहाँ पे। जी बताइए, क्या जानना चाहते हैं? जी महाराज जी, मैं ये जानना चाहता हूँ, मैंने अभी जो है बिजनेस शुरू करा था 3 साल पहले, लॉकडाउन से थोड़ा पहले, जी तो ट्रैवलर टूरिज्म का, तो उसमें ना मतलब मुनाफा नहीं हो रहा है। मतलब पहले हुआ था 3-4 महीने, उसके बाद ना घाटा, लॉस ही लॉस हो रहा है उसमें। आपने जब ये व्यापार प्रारंभ किया था तो इसके बारे में किसी ब्राह्मण से आपने सलाह ली थी? कुंडली को दिखलाया भैया? नहीं महाराज जी, वो तो सलाह तो नहीं ली, वो दोस्त के साथ मैंने पार्टनरशिप में वो बिजनेस खोल लिया। जी देखिए, आपको सबसे पहले जो आपने कार्य किया था वो कार्य आपका शनि का कार्य हो गया। अच्छा। और उसके साथ साथ देखिए, सबसे पहले आपकी मैं कुंडली बता देता हूँ। शनि की राशि में मंगल बैठे हुए हैं लगन में, बुध शुक्र आपके 2य भाव में है, सूर्य आपके 3य भाव में है, केतु आपके 5म भाव में है, और गुरु आपके 7म भाव में, राहु आपके 11 भाव में, और शनि और चंद्रमा आपके 12 भाव में बैठे हुए हैं बेटा। हाँ। सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि आपकी कुंडली के द्वारा जो आपने व्यापार किया था ट्रेवल्स का, ये ठीक नहीं था, पहली बात तो। अच्छा। इस व्यापार को आपको नहीं करना चाहिए था। मुझे अब ये बताइए कि आपको यही व्यापार करना है या आप व्यापार बदल सकते हैं? नहीं महाराज जी, बदल तो नहीं सकता, क्योंकि मैंने पढ़ाई भी ट्रैवल एंड टूरिज्म में ही करी है, इसी क्षेत्र में करी है जी। तो इसी से, और पार्टनरशिप में खोल रखा है दोस्त ने और मैंने। और गाड़ियां भी खरीद रखी हैं? हाँ, गाड़ियां भी खरीद रखी हैं, पैकेज वगैरह भी जो देते हैं, मतलब दिल्ली का ही, मतलब यहीं का काम है, इंडिया का। जी तो देखिए, मैं आपको ये बात बता रहा हूँ कि आपको अगर यही करना है तो आप हल्का फुल्का मंगल का दान करें, हल्का फुल्का करें मंगल का, ज़्यादा दान ना करें। लाल वस्तुओं से परहेज करें खुद, ठीक है? जी महाराज जी। लाल वस्तुओं से बिल्कुल परहेज करें, अर्थात कोई भी लाल वस्त्र धारण ना करें। और देखिए, इसमें एक नवग्रह शांति होती है बेटा, एक नवग्रह शांति का आप पाठ करा लें। उसके द्वारा जो आपके ग्रह हैं, कुपित हैं, वो शांत हो जाएंगे, और जो ग्रह मारक हैं वो भी शांत हो जाएंगे, कारक हैं वो भी शांत हो जाएंगे। तो ग्रह शांति के कारण आपका जो व्यापार है वो उज्जवल हो जाएगा बेटा।
तो महाराज जी ऑफिस वगैरह में तो कोई पूजा नहीं करवानी ना इससे संबंधित, देखिए मैं वही घर पे कह ही रहा करवा हूँ, सकते हैं? मेरी बात सुनिए। नवग्रह शांति आप अपने घर पर करा सकते हैं, किसी संस्थान में करा सकते हैं, हमारे संस्थान में करा सकते हैं। आपके यहाँ कोई अच्छे वैदिक ब्राह्मण हैं तो आप उनके द्वारा करा सकते हैं, नहीं तो हमारे संस्थान में सभी वैदिक ब्राह्मण हैं, आप हमारे यहाँ भी करा सकते हैं। दूसरी बात यह, ऑफिस में आपको कोई पूजा नहीं करनी है। ऑफिस में सिर्फ आपको एक यज्ञ कराना है, हवन कराना है, छोटा सा हवन होता है, और वो श्री सूक्त से आपको हवन कराना है बेटा। श्री सूक्त का हवन जिस दिन आप ऑफिस में कराएंगे, श्री सूक्त के हवन से आपके ऑफिस में बहुत उन्नति होगी, किसी भी प्रकार का अवरोध नहीं आएगा, आपका पैसा नहीं रुकेगा और पैसा आपका व्यापार अच्छा चलेगा, पैसा आपको आएगा, कोई परेशानी कोई दिक्कत आपके जीवन में नहीं आएगी। लेकिन नवग्रह शांति कराने के बाद और श्री सूक्त का हवन कराने के बाद आपका जीवन सफल हो जाएगा बेटा। ठीक है महाराज। राधे राधे। राधे राधे। देखिए वैसे गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा था कि परमपिता परमात्मा ने सब कुछ मनुष्य के हाथ में दे दिया, लेकिन 6 वस्तु अपने हाथ में रखी, जीवन मरण यश अपयश हानि लाभ, ये सब विधि हाथ, ये परमात्मा के हाथ में है। इनको ना तो हम बदल सकते हैं ना आप बदल सकते हो, लेकिन इनका उपाय, इनका समाधान हम कर सकते हैं, आप कर सकते हैं, सब कर सकते हैं। वो कैसे? मान लीजिए आप एक कोई भी चीज खरीद करके लाए, मार्केट से आप खरीद के ले आए, अब वो चीज पैकेट में है, पैकेट होने के कारण आपका ना तो दुकानदार ने उस चीज को देखा ना आपने देखा, आप ले आए, चीज खराब हो गई। कॉलर जुड़ गए, पहले उनसे बात कर लेते हैं, आपको इस चर्चा अवश्य आगे बढ़ाऊंगा। जी राधे राधे। राधे राधे जी नाम बताएं अपना। जी बेटी के बारे में पूछना गुरुजी। थोड़ा तेज बोलें बेटा। बेटी के बारे में पूछना गुरुजी। बेटे के बारे में? बेटी की लड़की के बारे जी लड़की के बारे में पूछना है तो लड़की का नाम बताएं। में। करणवीर है गुरुजी। डेट ऑफ बर्थ बताएं लड़की की। 30 अक्टूबर 30 अक्टूबर 20 अक्टूबर 1991। समय क्या है? समय 6:40 शाम को गुरुजी। 6:40। हाँ जी शाम को गुरुजी। जी बताएं क्या जानना चाहते हैं? जन्म कहाँ हुआ बेटी का? पटियाला समाना। पटियाला में। हाँ जी। बताइए क्या पटियाला है क्या ना। जानना चाहती हैं आप बेटी के बारे में? हाँ गुरुजी उसका कोर्ट केस चल रहा है, वो उसका ना तलाक हो रहा है गुरुजी। ये कह रहे हैं अभी हम तलाक ना होए तो अच्छा है गुरुजी। अच्छा उनका कोर्ट केस चल रहा है, तलाक होने की बात आ रही है, लेकिन आप चाहते हैं तलाक ना हो? हाँ गुरुजी। उसी घर में मेरी बेटी का हो जाए, मतलब उसी घर में वक्त है। बिल्कुल, देखिए आपकी सोच जो है वो बहुत अच्छी है, आप बहुत ही हाँ। अच्छी हो, क्योंकि हाँ जी। जब कोई भी कार्य हम करें या अगर वो हम रिश्ते बिगाड़ दें तो उससे कोई लाभ नहीं है। हाँ गुरुजी। अगर उसी घर में बेटी जाएगी तो सुख शांति से भी रहे, अपने उसी घर में रहे, ना कोई कलंक लगे ना कुछ। हाँ तो देखिए बेटी की कुंडली जो मैं आपकी देख पा रहा हूँ, ये तो देखिए शुक्र के साथ राहु विराजमान है, प्रेम में खटपट है, पति पत्नी का ही अनबन है ज्यादा। हाँ गुरुजी। तो इसके कारण ये परेशानी आ रही है इनकी, तो आप इनका विशेष रूप से शुक्र और राहु का पूजन कराइए बेटा। अच्छा गुरुजी। शुक्र और राहु को बलिष्ठ कीजिए, जिसके कारण शुक्र और राहु बलिष्ठ होंगे तो इनका जो प्रेम है वो अच्छा हो जाएगा। शांति कराइए गुरुजी, शांति। हाँ जी, शुक्र और राहु की आपको शांति करानी है। और इधर देखिए आपका जो शनि है प्रबल है, तो आप बेटी से कहें शनि चालीसा का पाठ प्रतिदिन घर में करे। अच्छा गुरुजी। और बेटी नहीं कर सकती तो किसी ब्राह्मण से आप शनि मंत्र का जप करा दें, ठीक है गुरुजी। या आप ये सब पूजा पाठ हमारे संस्थान से भी करा सकती हैं। इच्छा आपकी है, मर्जी आपकी है। ठीक है गुरुजी। कितनी देर तक ये इकट्ठे हो जाएंगे गुरुजी, मतलब अच्छा हो जाएगा सब कुछ? देखिए सबसे पहले मैं यही कहूँगा
कि आप अपने बेटी से थोड़े से चावल हाथ पर रख करके एक संकल्प लें और संकल्प में ये बोलें, आप संस्कृत में नहीं बोल सकते तो हिंदी में ही बोलें कि हे प्रभु मेरी बेटी का घर बस जाए, ये उजड़े ना, इसके निमित्त है, मैं ये उपाय कर रही हूँ। आगे वो चावल क्या करने हैं गुरुजी? हाँ वो ही मैं बोल रहा हूँ बेटा। तो आपको ये कहना है कि मेरा बेटी का जो घर है वो बस जाए, उजड़े ना, ऐसा संकल्प करके एक रोटी पर आप दही रख करके 43 दिन लगातार 43 डे लगातार आपको गाय के लिए खिलाना है। ठीक है गुरुजी। बेटी अगर खिला सकती है तो बहुत अच्छी बात है, और बेटी नहीं खिला सकती तो आपको तो खिलाना ही खिलाना है। मैं खिला सकती हूँ, थोड़ा सा दही रख के ऊपर मीठा के चावल रखने हैं गुरुजी। मीठा रखना है तो गुड़ रखना, चावल एक ही दिन सिर्फ 5-4 चावल लेकर के संकल्पित लेना है, वो छोड़ना है, वो खिलाना नहीं है। वो उसका क्या करना है चावल का? वो तो वहीं उसके जहाँ गाय माँ है जिसको आप खिलाने जा रही हो उनके चरणों में छोड़ देना। ठीक है गुरुजी, ओके। और ये उपाय आप अवश्य करना जिससे आपके जो बेटी का घर है वो बस जाएगा, तलाक नहीं होगा। और दूसरी इसके शुक्र राहु का आपको उपाय हमारे संस्थान के द्वारा या अपने यहाँ कोई अच्छे वैदिक ब्राह्मण है उनके द्वारा कराइएगा। जब ये सारे उपाय होंगे तो आपका निश्चित रूप से कार्य सफल होगा बेटा, और आपकी बेटी का घर अच्छे से बसेगा। राधे राधे। ठीक है। देखिए हर व्यक्ति के मन में किसी ना किसी प्रकार की कामना होती है, इच्छा होती है, दुख होता है, संकट होता है। तो मैं जो बात कर रहा था व्यापार को लेकर के कि हमारे व्यापार के जो क्षेत्र में अगर हम, जैसे आपको मैं बता रहा था कि एक उदाहरण से कि कोई वस्तु हम मार्केट से खरीद कर लाए, ना वो तो हमने देखी ना किसी दुकानदार ने देखी, पैकेट आया और पैकेट लेकर के हमने वहां धर रख लिया, देखा उसमें सामान टूटा हुआ है, हम उसे लेकर जाते हैं दुकानदार के पास और दुकानदार कहता है मैंने तो देखा ही नहीं, कंपनी का है, वहां शिकायत करो, वापस आएगा, वो लेके जाएगा, उसका प्रोसीजर बढ़ जाता है। चर्चा आवाज से आगे बढ़ाएंगे लेकिन कॉलर जुड़ के उनसे बात कर लेते हैं। जी राधे राधे। जी राधे राधे पंडित जी। जी राधे राधे बेटा, नाम बताएं अपना। जी मेरा नाम पंडित जी शालिनी है। शालिनी, डेट ऑफ बर्थ बताएं बेटा। जी मेरी है 5/9/1997। टाइम बता दीजिए। पंडित जी समय नहीं पता मेरे को, बस ये है कि इतना पता है 11 से 12 के बीच में हुआ था रात को। 11 से 12 के बीच में। हाँ जी रात का जन्म है। जी बेटा बताइए, जन्म कहाँ हुआ था? मेरा दिल्ली का ही जन्म है। दिल्ली का आपका जन्म है बेटा। क्या जानना चाहती हैं? जी पंडित जी मैं जानना चाहती हूँ, मेरी शादी को ना 4 साल हो गए हैं, तो भी ना थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है संतान में। डॉक्टर वगैरह के सब चेकअप भी करवा लिया, रिपोर्ट भी सब नॉर्मल है, मेरी भी मेरे हस्बैंड की भी, तो दिक्कत आ रही है थोड़ी सी। तो उसके लिए मैंने नंबर लिया आपका किसी से, तो उन्होंने बताया कि आपसे बात करें एक बार। जी बेटा, आपने किसी से हमारा नंबर लिया था और आपने बात जी। करने के लिए ये कोशिश की, बहुत अच्छी बात है बेटा। आपको संतान सुख प्राप्त नहीं हुआ, अभी 4 साल शादी को हो गए। जी पंडित जी। देखिए बेटा, मैं आपको बता दूं एक बात तो कि संतान सुख तो आपकी कुंडली में है और बहुत अच्छे से है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। आपने डॉक्टरों से जो भी रिपोर्ट कराई होंगी सारी की सारी नॉर्मल आई होंगी बेटा। जी पंडित जी बिल्कुल नॉर्मल है दोनों। क्योंकि आपकी कुंडली में जो अवरोध है संतान के लिए वो कोक बंधन और त्रिकुट दोष का है। जी आपका कोक बंधन है और त्रिकुट दोष है, इसके कारण संतान नहीं हो पा रही है। आप अपनी कोक का बंधन खुलवाइए और त्रिकुट दोष को शांत कराइए, फिर आपके जीवन में संतान सुख अच्छी तरह से सदृढ़ता पूर्वक प्राप्त होगा और आपका जीवन लक्ष्य जो है वो सफल होगा बेटा। जी पंडित जी, फिर ये कहाँ से करवाना पड़ेगा मुझे? ये अगर आपके त्रिपुट दोष की यहाँ बेटा, अगर आपके यहाँ कोई अच्छे वैदिक ब्राह्मण है, आप अपने यहाँ कराइए। आप हमारे संस्थान में कराना चाहते हैं, हमारे संस्थान में कराइए। ये आप स्वतंत्र हैं, कहीं भी करा सकते हैं, लेकिन अच्छे वैदिक ब्राह्मणों से ही कराएं जो मंत्र को शुद्ध पढ़ सकें, बोल सकें, क्योंकि जैसा हम बोलेंगे वैसा ही फल हमें प्राप्त होगा। तो हमें शुद्ध बोलना है, सही बोलना है, तो उसके कारण जहाँ आप पूजा कराती हैं आपका कार्य जरूर सफल होगा बेटा।
निश्चित जी, रूप से पंडित जी। संतान सुख आपको मिलेगा। समय लगेगा थोड़ा सा, 3 महीने का समय आपको लगेगा। 3 महीने में जी। आपके गर्भ में बालक आ जाएगा और उसके बाद जी। अगले 9 महीने में बच्चा आपके जन्म लेगा और आपके आंगन में वही खुशहाली, वही फूल खिलेंगे जो आप चाहती हैं बेटा। जी पंडित जी, फिर मेरे को राधे ये राधे। करवाना ही है। जी, राधे राधे पंडित जी, अगर आपको कराना है तो आप हमारे संस्थान में इन्हीं नंबरों पे कॉल करके करा सकते हैं, जिससे आपका जीवन सफल हो। राधे राधे बेटा। बहुत सारी समस्या मनुष्य के जीवन में आती हैं, अनेक प्रकार की समस्याएं आती हैं। कोई संतान से दुखी है, किसी के पास संतान नहीं है। कोई पैसे से दुखी है तो किसी के पास पैसा नहीं है। कोई व्यापार से दुखी है तो कोई नौकरी से दुखी है। अर्थात कहीं ना कहीं किसी ना किसी प्रकार से कोई सीनियर से दुखी है, कोई जूनियर से दुखी है। अनेक प्रकार के कष्ट हैं, लेकिन अगर हम इस कुंडली का सहारा लेने लग जाएं, कुंडली के छोटे छोटे उपायों को करने लग जाएं, तो निश्चित मान लीजिए आपका जो कार्य है उसमें दुख नहीं रहेगा। तो जो मैं बात कर रहा था, आपके जीवन में जो सदृढ़ता नहीं आती व्यापार क्षेत्र में, जैसे आपने कोई पार्सल खरीदा, उसमें टूटा हुआ सामान आ गया, आप दुकानदार के पास गए, बोले भाई हमने खोल के नहीं देखा, विश्वास से लेकर गए, लेकिन ये तो टूटा है। तो दुकानदार क्या कहेगा? भाई आप या तो कंपनी में बात करो या मैं कंपनी में बात करता हूं, आप रख जाओ, मैं इसे कंपनी भेजूंगा, वापस जब ये बदल के आएगा तब मैं आपको दे दूंगा। लेकिन वो उसी समय दूसरा आपको नहीं देगा। अगर कंपनी का है तो, लोकल है तो दे देगा, कोई दिक्कत नहीं है, उसको अपना कार्य खराब नहीं करना है। लेकिन अगर कंपनी का है, उसकी कोई गारंटी है, वारंटी है, तो वो आपको जब तक नहीं देगा जब तक कंपनी से वापस नहीं आएगा। तो यही बात हमारे जीवन की है। जीवन में जो ग्रह की मादशा आती है, अंतर्दशा आती है, प्रत्यांतर दशा आती है, जब इसका समय आता है, मादशा का समय चल रहा हो, अंतर्दशा का समय चल रहा हो, प्रत्यांतर दशा का समय चल रहा हो, वो किस अवस्था में चल रही है, कौन से भाव में चल रही है, और अगर अच्छी है तो आपको अच्छा फल मिलेगा, गलत है तो आपको गलत फल मिलेगा। अब उसको बदलने का आपके पास एक ही उपाय है, या तो आप उसका समाधान कराइए, या थोड़े दिन जब तक आपकी कुंडली में मादशा, अंतर्दशा, प्रत्यांतर दशा चल रही है, तब तक आप शांत बैठ जाइए। वही सिस्टम, या तो कंपनी से माल बदल के आएगा तब आपको प्रोडक्ट मिलेगा, या आपके प्रोडक्ट में अगर वो लोकल है तो आपको कुछ ना कुछ पैसे 2, 4, 5 रुपए बढ़ा करके वो वापस आपको कर देगा। तो वही कारण हमारे जीवन का है। मैं आप लोगों से बार बार एक ही बात क्यों कहता हूं कि घर में माता पिता की आप सेवा करो। घर में माता पिता की सेवा करना एक वो चाबी है जो आपके दुखों को बाहर निकाल देती है और सुखों का घर में आगमन कर लेती है। वो चाबी है माता पिता की सेवा। जिस घर में माता पिता की सेवा होती हो, गौ ब्राह्मण का सम्मान होता हो, भगवान की पूजा होती हो, उस घर में से सदस्य मंदिर में दर्शन करने जाते हो, ऐसे घर में परमात्मा की कृपा सदा बरसती है। ऐसे घर में कोई रोग दोष नहीं आते। ऐसे घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। और उन सब बातों के साथ साथ आपका जीवन लक्ष्य सफल हो जाता है। यहां पर समय का अभाव रहता है। जिन व्यक्तियों का कॉल हमारे इस प्रोग्राम में नहीं लगा, वो हमारे संस्थान में कॉल कर सकते हैं और अपने बारे में, अपने परिवार के बारे में आप जान सकते हैं कि कौन सा जीवन जीना आपको सफल रहेगा, किस लाइन में बच्चों को भेजें जिससे उनका व्यापार या नौकरी अच्छी रहेगी, किस लाइन में उनके जीवन को सफल बनाने के लिए आगे बढ़ाएं, कौन सी सब्जेक्ट दिलाएं, पढ़ाई से लेकर अर्थात शुरू से एंड तक कुंडली का सहारा लोगे तो आपका जीवन सफल होगा, आपको दुख नहीं होगा, संकट नहीं आएगा, आपका जीवन लक्ष्यमय बन जाएगा, आपके जीवन में सार्थकता आएगी। हमारे जीवन में बहुत सारी समस्याएं आती हैं। उन समस्याओं में अगर हम देखें तो एक सबसे बड़ी समस्या है कि संतान का ना होना। ऐसे दंपति शादी को जिनके बहुत समय हो जाता है लेकिन संतान सुख उन्हें नहीं मिलता। सबसे बड़ा दुख
स्त्री को यहाँ पर लगता है, आदमी जो होता है, मनुष्य जो होता है, वो फिर भी सहन कर लेता है, चलो कोई बात नहीं, नहीं है तो कोई परेशानी नहीं। लेकिन स्त्री जो है, माताएं जो हैं, उनको बड़ी परेशानी आती है, क्योंकि आसपास की जो माता हैं वो बोलती हैं आपको संतान नहीं हो रही है। उनकी सासू माँ से कहती हैं आपके बेटे की शादी को इतना समय हो गया, संतान नहीं हो रही है। फिर हम लोग क्या करते हैं, पता नहीं क्यों नहीं हो रही है, डॉक्टरों को भी दिखाया, सबको दिखाया, लेकिन हो नहीं रही है। लेकिन जिधर दिखाना है उधर आप लोग नहीं जाते। जब बिल्कुल सब कुछ तरफ से आपके रास्ते बंद हो जाते हैं, तब आप उधर की तरफ का रास्ता चुनते हैं। अगर आप पहले से ही उस रास्ते को चुन लें तो शायद, जहां तक मेरा थोड़ा बहुत ज्ञान है, वहां तक मैं आपको बता रहा हूं कि आपको दूसरे रास्तों पर जाना नहीं पड़ेगा। अगर इस रास्ते को जो व्यक्ति चुन लेता है, उसके जीवन में कौन सी परेशानी आ रही है, वो सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। उनके मन में जो सदृढ़ता है, मजबूती जो है, वो बिल्कुल दूर हो आ जाएगी, और उनका जो समक्षता है, वो सोच जो उनके मन में है, नकारात्मक जो उनके मन में है, वो दूर चली जाएगी। लेकिन ये रास्ता अपनाने से। आज जो हम बात करेंगे, आपके शादी को नहीं, संतान को लेकर के बात करेंगे, संतान सुख को लेकर बात करेंगे, संतान क्यों नहीं होती, क्या कारण है, उसको लेकर के बात करेंगे। तो आपके टीवी स्क्रीन पर जो नंबर दिए जा रहे हैं, उन पे आप कॉल करके हमसे जुड़ सकते हैं और अपने जीवन को आप सफल बना सकते हैं। मेरी माता बहन, जिन पर संतान सुख नहीं है, जो संतान सुख प्राप्त करना चाहती हैं, वो अपना फोन उठाएं और इन नंबरों पर कॉल करें और अपने बारे में जानें। लेकिन कॉल करते समय आप दो चीजों का विशेष ध्यान रखें। एक तो आपके फोन में नेटवर्क पूरे हों, जिससे आप हमारी बात को और हम आपकी बात को संपूर्ण रूप से सुन सकें। दूसरा, आपका और आपके पति का बायोडाटा आपके पास हो, जिसमें जन्म तारीख, जन्म समय, जन्म स्थान और नाम, ये 4 चीजें आपको हमें देनी होंगी। अगर किसी माता बहन पर ये चीजें नहीं है, अर्थात बायोडाटा में ये फिक्स नहीं है, तो वो भी निराश बिल्कुल ना हो। मैं कॉल करें और अपने नाम के द्वारा जानें कि आप पर संतान सुख कब प्राप्त होगा और किन कारणों से आपको संतान सुख नहीं मिल रहा है। ये सिर्फ बताने वाली होती है आपकी कुंडली। हम लोग जितने भी ज्योतिषाचार्य आप लोग देखते हैं, उन सबको मैं एक ही निवेदन करता हूं, अब चाहे जिसको भी फोन करें, जिससे भी बात करें, लेकिन आपकी बात वो सुने और उनकी बात आप सुने, तो आपको निश्चित लाभ होगा, क्योंकि बात सुनने से फर्क पड़ता है, समझ में आती है। कॉलर जुड़ गए, उनसे बात कर लेते हैं। जी राधे राधे। राधे राधे पंडित जी। जी बेटा, नाम बताएं अपना। पंडित जी, मेरा नाम अर्चना है। अर्चना, डेट ऑफ बर्थ बताएं बेटा। पंडित जी, डेट ऑफ बर्थ मेरा है यही 1986 का जन्म है। बेटा पूरा बताएं, समय मतलब डेट, तारीख, महीना और साल। पंडित जी, हाँ, फरवरी का महीना है, 6 तारीख का, 6 फरवरी 1984। जी बेटा, टाइम बता दीजिए। पंडित जी, 8 बजे का जन्म है, सुबह का। 8 बजे का जन्म है। जन्म स्थान? जन्म स्थान कानपुर, यूपी। कानपुर, यूपी। बेटा प्रश्न कीजिए बेटा, क्या जानना चाहती हैं? पंडित जी, मैं ये जानना चाहती हूँ, मेरी शादी को ना 9 साल हो गए जी। तो अभी तक ना कुछ हुआ ही नहीं, संतान, बच्चे, मतलब जी डॉक्टर को भी हमने खूब दिखाया है, रिपोर्ट भी मेरी भी और मेरे पति का भी चेक करवा दिया हमने, तो कोई दिक्कत ही नहीं है, रिपोर्ट भी पूरी नॉर्मल है। फिर भी 9 साल हो गए शादी को, अब तो इसीलिए बड़ी दिक्कत हो रही है। अब ससुराल वाले कह रहे हैं कि उनकी दूसरी शादी के लिए, और कमी मेरे में भी नहीं है और उनके में भी नहीं है। जी बिल्कुल, आपने जो मेडिकल टेस्ट कराया उसमें दोनों की रिपोर्टें नॉर्मल आई हैं, कोई परेशानी नहीं है दोनों को, लेकिन बच्चा नहीं हो रहा है, ये आपकी बच्चा नहीं हो समस्या रहा। है। हाँ जी पंडित जी।
जी बिल्कुल बेटा, निश्चिंत हो जाइए। आज आपका जो फ़ोन लगा है बहुत अच्छी जगह पे लगा है। मैं आपको उपाय बताऊंगा, वो उपाय आपको अपने घर में करने हैं। कुछ पूजा पाठ बताऊं, अगर आपकी कुंडली में ऐसा है तो वो आप ध्यान से सुनिएगा। एक बार आपकी कुंडली का आप मिलान कर लीजिए। जी आपके द्वितीय भाव में चंद्रमा बैठे हुए हैं, मीन राशि पर है। राहु आपके बैठे हुए हैं चतुर्थ भाव में, शुक्र की वृषभ राशि पर है। मंगल और शनि आपके बैठे हुए हैं भाग्येश में, तुला राशि पर है। केतु आपका मंगल की राशि पर वृश्चिक राशि पर बैठा हुआ है दसम भाव में। जी और शुक्र और गुरु आपके एकादश भाव में गुरु की राशि में ही बैठे हुए हैं। सूर्य और बुध आपके शनि की राशि में द्वादश भाव में बैठे हुए हैं बेटा। जी पंडित जी। ये आपकी कुंडली है बेटा। अब हम संतान पक्ष को देखते हैं तो संतान पक्ष का 5वां घर होता है जिसको हम पंचम भाव बोलते हैं बेटा। और 5वें घर पर शुक्र और गुरु की दृष्टि आ रही है। और देखिए 5वां घर का स्वामी है बुध। अब बुध पर गुरु की दृष्टि पड़ रही है, ध्यान दीजिएगा। बुध और शुक्र शत्रु, बुध और गुरु शत्रु, अर्थात इन पर शत्रुओं की दृष्टि पड़ रही है। इसके कारण आपको संतान सुख में परेशानी आ रही है बेटा। जी, तो दूसरी पंडित जी, बात इसके लिए बेटा, मैं- आपकी कुंडली में अगर हम देखते हैं तो उस हिसाब से आपके घर में, आपके ससुराल पक्ष की बात मैं कर रहा हूँ, उसमें कुछ पितरों का भी दोष है। पितृ दोष आपकी कुंडली में है, आपके नाम से आपके उस हिसाब से बनता है कि पितृदोष भी आपके घर में लगा हुआ है। जी पंडित जी, मेरे पति का नाम ना अजय है। अजय है, मैंने आपके नाम से ही देख लिया है, आप उनका नाम मत जी। बताएं बिल्कुल। लेकिन एक चीज का विशेष ध्यान रखें बेटा कि देखिए मंगल शनि दोनों शत्रु भाग्येश में बैठे हैं तो भाग्य को खत्म कर रहे हैं। जी उसके साथ साथ शुक्र और बुध, शुक्र और गुरु बुध के घर को देख रहे हैं और उस वही आपके संतान का घर है। तो इसके कारण आपको परेशानी आ रही है और यही पितृदोष का कारण बन जाता है। तो एक तो आपका पितृदोष घर में लगा हुआ है। दूसरा बेटा सबसे बड़ी बात यही है कि नवग्रह शांति आप अपनी करा लीजिएगा और उसके बाद निश्चित रूप से 3 महीने के अंदर अंदर आपके गर्भ में बच्चा होगा और अगले 9 महीनों में आपके साथ होगा। आप निश्चिंत हो जाएं। जो दुख आपको है वो दुख बहुत ही बड़ा दुख है बेटा, चिंता बिल्कुल ना करें, आपका जरूर कार्य सफल होगा। जी पंडित जी। और 9 साल इसकी से पूजा तो- देखिए, आप अपने यहाँ अच्छे वैदिक ब्राह्मण हो तो उनसे करा लें, नहीं तो आप हमारे संस्थान में करा सकते हैं। हमारे संस्थान में सभी श्रेष्ठ आचार्यगण विराजमान हैं, आप उनसे पूजा कराएंगे तो आपको लाभ मिलेगा। लेकिन जबरदस्ती नहीं होती बेटा। अगर आपके यहाँ भी कोई ऐसे हैं तो आप वहाँ भी करा सकते हैं, लेकिन उसका विश्वास होता है। हमें हमारे संस्थान का विश्वास है, तो अगर आप हमारे संस्थान में ये पूजा कराते हैं तो आपको निश्चित लाभ मिलेगा बेटा। जी पंडित जी, तो फिर मैं कैसे, मतलब कैसे पूजा होगी? अभी तो ऐसे टीवी पे बात हो रही है, कैसे मतलब मैं करूँ कॉल? क्योंकि फिर मेरे पति भी यहीं पे बैठे हैं तो वो बोल रहे हैं कि कैसे होगा। तो देखिए ऐसे होगा, आप समझ लीजिएगा। जो आपने अभी इन नंबरों पे कॉल लगाया, ये आपका हमारे प्रोग्राम में कॉल लग गया है। इन्हीं नंबरों पे अगर आप दोबारा कॉल करेंगे तो आपका हमारे संस्थान में कॉल लगेगा। अब संस्थान में कॉल लगेगा तो हमारे आचार्यगण विराजमान है, वो आपकी कॉल उठाएंगे, वो आपसे आपके बारे में पूछेंगे। आपको जो जो वो पूछे वो बता देना। उसके बाद वो एक संकल्प लेंगे बेटा। संकल्प वो लेकर के आपकी पूजा करेंगे और पूजा की सिद्ध सामग्री आपके घर भेजेंगे। आपको आना नहीं है, हमें आपके घर भी नहीं आना, आपको हमारे यहाँ भी नहीं आना। सिर्फ फोन के द्वारा संकल्प देकर भी आप पूजा करा सकते हैं, या आप चाहते हैं आप यहाँ आकर पूजा कराएं हमारे संस्थान में तो यहाँ भी आप आकर पूजा करा सकते हैं, या आप चाहते हैं हमारे यहाँ से आचार्यगण आप अपने घर बुलाकर पूजा करा सकते हैं तो आप ये भी सेवा हम आपको देंगे कि आपके घर जाकर के भी पूजा हम करेंगे। तो इन तीनों में जो आपको अच्छा लगे, फोन के द्वारा पूजा कराना, आकर के पूजा कराना, हमारे संस्थान से आचार्यगण बुलाकर पूजा कराना, आपको बेहद लाभकारी होगा। कोई भी एक ही इसका असर होगा, ये नहीं है कि इसका कुछ अलग है उसका कुछ अलग है, असर एक ही है सबका। आप जो आपको अच्छा लगे उस विधि से आप पूजा करा सकते हैं बेटा। इन नंबरों पे कॉल करके आप इसके बारे में जानकारी ले सकते हैं। जी पंडित जी। जी राधे राधे। देखिए हम बात कर रहे थे संतान को लेकर, और अभी हमारी इस बेटी का जो कॉल आया था संतान सुख को लेकर के ही आया था। इनके पास कोई बच्चे नहीं है, संतान नहीं है।
तो ये बड़े दुख की बात है कि जिस व्यक्ति की शादी को 7 साल, 9 साल, 8 साल, 5 साल, 10 साल, 15 साल हो जाते हैं और उन पर संतान सुख नहीं होता, और वो लोग हर तरह से इधर उधर भ्रमण करते हैं, लेकिन उस भ्रमण का फर्क नहीं दिखाई देता। वो भ्रमण करते हैं, खूब अच्छा मेहनत करते हैं, लेकिन उन पर उस चीज का असर प्रभाव नहीं दिखाई देता। और जब सारे रास्ते बंद हो जाते हैं, तब वो लोग ज्योतिष का रास्ता अपनाते हैं, और जब ज्योतिष का रास्ता अपनाते हैं तो उनको दिखाई देता है, उनको ज्योतिष का रास्ते में पता चलता है कि अगर ये आज से 2 दिन, 10 दिन, 2 साल, 4 साल पहले अगर इस रास्ते को अपना लेते तो हमारा काम अति शीघ्र पूरा होता, अब तक हम भी बच्चे के बाप होते। अब विशेष रूप से हम देखें तो देखिए, मैं आपको बच्चों जो संतान सुख की बात कर रहा हूं, तो संतान सुख में लगन, पंचम और एकादश, इन 3 भावों को सदृढ़ता पूर्वक देखा जाता है। लगन, पंचम और एकादश, इन भावों को अगर हम देखें, इनमें कौन से ग्रह हैं, किस ग्रह की दृष्टि पड़ रही है, क्योंकि पंचम भाव हमारा संतान का होता है, एकादश भाव से संपूर्ण दृष्टि आती है, लगन से द्विपाद दृष्टि आती है। तो जो दृष्टि आ रही है वो किस ग्रह की है, और पंचम भाव का स्वामी कौन है। जब ये बातें आपको पता चलेंगी कि पंचम भाव का स्वामी एकादश भाव के स्वामी का मित्र है या शत्रु है, या एकादश भाव में जो ग्रह बैठे हैं वो पंचम भाव को देख रहे हैं, वो मित्रवत देख रहे हैं या शत्रुवत देख रहे हैं, या सम है। इन सब बातों का आंकलन करके, अच्छी तरह से कुंडली का आंकलन करके आपको बताया जाएगा कि आपके बीच में कौन सी ऐसी समस्या आ रही है जिससे कि आपको संतान सुख नहीं मिल रहा है। संतान सुख मिलना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन जिनके पास नहीं है उनके लिए बहुत बड़ी बात है। और जब जब वो संतान सुख की तरफ अग्रसर होते हैं, बढ़ते हैं, और उन्हें निराशा ही मिलती है, तो वो बहुत दुखी हो जाते हैं, लोगों के ताने तक सहन करते हैं। कॉलर जुड़ गए, उनसे बात कर लेते हैं। जी राधे राधे। राधे राधे पंडित जी। जी बेटा, नाम बताएं। हाँ, गौरव बात कर रहा हूँ, राजस्थान भरतपुर से। जी बताइए, डेट ऑफ बर्थ बताएं अपनी। हाँ, डेट ऑफ बर्थ है पंडित जी 10/12 1993। 1993। टाइम बताएं बेटा। सुबह का 6 बजे। जन्म स्थान भरतपुर। हाँ जी। बताएं क्या जानना चाहते हैं। पंडित जी, मेरे साथ लड़का नहीं हो रहा, और 3 लड़की हैं मेरे पास। योग है या लड़के का नहीं है? आपके पास 3 लड़कियां हैं और आप चाहते हैं लड़का हो जाए, लड़का नहीं हो पा रहा है, इसके कारण आपने कॉल किया है बेटा। हाँ जी। देखिए बेटा, सबसे पहले तो मैं एक ही बात बताऊंगा, ये जो आपने प्रश्न किया है इसका हमारे संस्थान से आपको जवाब नहीं मिलेगा। हाँ जी पंडित जी। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि हमारे यहाँ पर हम ना तो लड़की में भेदभाव करते हैं ना लड़के में भेदभाव करते हैं। लड़की अगर आपके पास है तो भगवान की दी हुई है, माँ लक्ष्मी का स्वरूप है। लड़का अगर आपको चाहिए, लड़का नहीं है, लड़का अगर आपको चाहिए तो उसका प्रयास आप कर सकते हैं कुछ उपाय करके। हाँ जी और पंडित वो जी। उपाय आपको मैं बता सकता हूँ, लेकिन ये मैं नहीं कहूँगा कि लड़का है या लड़की है, क्या है। क्योंकि देखिए, लड़का हो या लड़की, दोनों ही हमारे कुल के एक चिराग होते हैं। हाँ जी पंडित जी। तो उसमें विशेषकर आप एक काम करें बेटा कि देखिए, आपकी कुंडली के माध्यम से अगर मैं देख रहा हूं तो आपकी कुंडली में राहु, चंद्र और सूर्य एक ही घर में विराजमान है बेटा, लगन में विराजमान है। हाँ जी तो चंद्र ग्रहण दोष और सूर्य ग्रहण दोष, दोनों ग्रहण दोष आपकी लगन में है, तो आपके स्वास्थ्य पर भी प्रभाव डालेंगे और आपके संतान पक्ष पर भी प्रभाव डालेंगे। हाँ जी पंडित। तो संतान पक्ष पर जब ये प्रभाव डालेंगे तो आपको इसका उपाय कराना चाहिए कि आप सूर्य और चंद्र दोनों ग्रहण दोषों का आप उपाय कराएं, जिससे कि आपके जीवन में समस्या जो है वो दूर हो।
आगे प्रभु की इच्छा है, लड़का हो लड़की हो वो भगवान की कृपा है। कभी भी ऐसी मत सोच रखो कि लड़की है लड़का नहीं है, या लड़का है लड़की नहीं है। वो सोच आपको नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि आज अगर वो सोच आप रखोगे तो आपके जीवन में थोड़ी सी खिन्नता पैदा हो जाती है, उससे आपके घर में दरार पड़ जाती है और कानूनन भी अपराध है बेटा। हाँ जी पंडित। तो इसके लिए आप प्रयास कीजिए। सूर्य और चंद्र ग्रहण दोष आपकी कुंडली में है। प्रभु आपकी जो आपके मन में जो आपकी प्रतिज्ञा है उसको अवश्य सुनेंगे और आपको निश्चित रूप से रत्न मिलेगा, जिससे भगवान आपसे प्रसन्न होंगे। तो सूर्य और चंद्र ग्रहण दोषों का आप समाधान करा लें। ये आप हमारे संस्थान से भी करा सकते हैं। आपके यहाँ कोई अच्छे वैदिक ब्राह्मण है तो आप वहां से भी इस समाधान को करा सकते हैं बेटा। चलो पंडित जी, राधे मैं इनका राधे। दोषों का निर्वाह। जी राधे राधे। देखिए, व्यक्ति के मन में बहुत बड़ी ये विडंबना सुनने को आती है कि लड़की है लड़का नहीं है, लड़का चाहिए। देखिए, लड़का हो या लड़की एक समान होते हैं, और मैं तो यही कहूंगा कि लड़की माँ लक्ष्मी का रूप है, और माँ लक्ष्मी जब घर में आती है तो वो लड़की के रूप में आती है। मैं ये भी नहीं कहूंगा कि आप लड़का चाह रहे हैं तो गलत चाह रहे हैं, ये गलत मैं ये भी नहीं कहूंगा। आपको परमात्मा देगा। अब लड़की देगा लड़का देगा वो तो भगवान डिसाइड करता है। इसमें सिर्फ हम लोग जो करते हैं सिर्फ उपाय कर सकते हैं, और वो उपाय सिर्फ संतान के, ना कि लड़के का या लड़की का। ऐसा कोई उपाय नहीं कर सकते, सिर्फ संतान के उपाय कर सकते हैं। अब वो लड़का हो सकता है या लड़की हो सकती है, इसके बारे में हम कोई भी जवाब आपको नहीं दे पाएंगे। तो इसके लिए जो भी भक्त हमसे जुड़ते हैं, अगर हमसे बात करते हैं, तो वो एक समस्या का जो समाधान अगर आप ढूंढ रहे हैं या संतान सुख आप प्राप्त करना चाहते हैं, तो मेरी आपसे करबद्ध एक निवेदन है कि कभी भी आप हमारे संस्थान में कॉल करें या हमसे बात करें। पुत्र और पुत्री में भेदभाव करने के लिए आप कॉल ना करें। पुत्र और पुत्री का भेदभाव बिल्कुल ना करें। हाँ, इतना मैं आपसे कहूंगा कि आपके पास 2 लड़कियां हैं, 3 लड़कियां हैं, 4 लड़कियां हैं, आपको लड़के की इच्छा है तो आप कॉल कर सकते हैं। हम आपको उसके उपाय बताएंगे। उन उपायों को करने से आपको लड़का हो, ये प्रभु की कृपा है, भगवान की कृपा है। उपाय करना आपका धर्म है, बताना मेरा कर्म है। उपाय बताना मेरा कर्म है, करना आपका धर्म है। फल वही देता है, त्रिनेत्रधारी आपको फल देगा। तो इसके लिए आप विशेष रूप से अपने जीवन में एक खुशी उत्पन्न करें, महसूस करें और आप खुश रहें। क्योंकि देखते हैं कि कहते हैं ना कि जब जब होए धर्म की हानि, बाढ़ई असुर अधम अवमानी। तो स्वामी तुलसीदास जी ने लिखा था कि जब जब धर्म की हानि होती है, देखिए मैं आप ये सोचेंगे कि संतान से धर्म कहां गया। ये ध्यान दीजिएगा, बहुत गूढ़ बात कह रहा हूं मैं आपसे कि जब जब धर्म की हानि होती है, धर्म का नाश होने लगता है, तब तब ये विचार हमारे मन में आते हैं, विनाश काले विपरीत बुद्धि, और हम भेदभाव करने लग जाते हैं। बच्चों में भेदभाव करने लग जाते हैं, लड़का लड़की में भेदभाव करने लग जाते हैं। तो वो भेदभाव हमें नहीं करना, भेदभाव हमें मिटाना है और ज्योतिष का सहारा लेना है। ज्योतिष आपको सब कुछ देगी। संतान सुख में लड़का भी देगी, लड़की भी देगी। आपकी शादी नहीं हो रही है तो शादी भी कराएगी, नौकरी नहीं है तो नौकरी भी देगी, लेकिन उपाय आपको करने हैं। कॉलर जुड़ गए, उनसे बात कर लेते हैं। जी राधे राधे। राधे राधे पंडित जी। जी बेटा, नाम बताएं अपना। पंडित जी मेरा नाम दिशा है। दिशा। जी पंडित जी। जी बेटा, डेट ऑफ बर्थ बताएं दिशा। पंडित जी 1 अगस्त 1 अगस्त 1999। 1999। टाइम बताएं। 4:10 4:10 शाम का। जन्म कहाँ हुआ था बेटा? पंडित जी मेरा जन्म दिल्ली में हुआ था। पंडित जी मुझे अपने मामा के बारे में जानना था। तो बेटा मामा का नाम बताइए।
मामा का प्रदीप। प्रदीप, तो मामा की जी। आपके पास डिटेल है बेटा या नाम ही नाम है ये और बता दीजिए। जी डिटेल है मेरे पास पंडित जी। है तो आप डिटेल बोलिए, उनका डेट ऑफ बर्थ बोलिए अपने मामा जी जी की। 18 नवंबर 1 मिनट। 18 नवंबर 1987। 1987। टाइम बताएं बेटा। 8:30 सुबह। 8:30 सुबह। जन्म स्थान दिल्ली। जी बेटा, क्या जानना चाहती हैं बताएं मामा जी के बारे में। पंडित जी बहुत ना परेशान रहते हैं अभी, कुछ समय से शराब भी पीते हैं। जी। और इनकी पत्नी के साथ इनकी बनती भी नहीं है, लड़ाई झगड़ा चलता रहता है। परेशान रहते हैं, पत्नी के साथ अनबन रहती है, गृह कलेश बढ़ा हुआ है, ये आपका कहना है ना बेटा। जी पंडित जी। जी देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि इनकी कुंडली में कालसर्प दोष है बेटा, त्रिकुट दोष है और सूर्य ग्रहण दोष है। जी। सूर्य ग्रहण दोष लगन में लगा हुआ है बेटा। सप्तम भाव को देख रहा है, सप्तम भाव और लगन दोनों ही इनकी कमजोर है बेटा। पत्नी से जो अनबन है वो सूर्य ग्रहण दोष के कारण है, कार्य नहीं बनते कालसर्प दोष के कारण और त्रिकुट दोष के कारण है बेटा। जी। तो आप अपने मामा श्री से कहें कि ये सूर्य ग्रहण दोष, कालसर्प दोष और त्रिकुट दोष, तीनों दोषों को शांत कराएं, तीनों दोषों की पूजा कराएं, जिससे कि इनके जीवन में आ रही समस्त बाधाएं दूर हों, इनके बिगड़े हुए काम बने। बेटा संगति बहुत खराब है इनकी, सुन पा रही हो? जी जी पंडित जी, तो क्या करना होगा उसके लिए? ये नशा भी करते हैं क्या बेटा? जी पंडित जी, ये शराब डेली पीते हैं। क्योंकि इनकी जो संगति है वो दिख रहा है कि इनका बहुत ज्यादा संगति खराब है, और इस संगति में ये ऐसा भी कदम उठा सकते हैं कि इनको जेल जाना भी पड़ सकता है बेटा, या केस हो सकता है इनके ऊपर, कोई ना कोई कलंक लग सकता है बेटा। जी पंडित जी, तो तलाक लिखा है इनके और पत्नी के बीच में। मैं तलाक की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ इनको कोई भी कलंक लग सकता है बेटा संगति के कारण। जी जी जी। जेल भी जा सकते हैं। दूसरी बात यही है, इनका त्रिकुट दोष, कालसर्प दोष और सूर्य ग्रहण दोष, तीनों दोषों की आप पूजा करा लें, फिर आप देखें कि इनके जीवन में बदलाव होगा और अपना जीवन स्वच्छतापूर्ण, शुद्धतापूर्ण ये अपना जीवन व्यतीत करेंगे बेटा। जी पंडित जी, उसके लिए क्या करना होगा फिर मुझे? उसके लिए आपको हमारे संस्थान में कॉल करना होगा। इन्हीं नंबरों पे कॉल करेंगे तो कॉल संस्थान में मिलेगी, वहाँ हमारे आचार्यगण विराजमान है, वो आपसे संकल्प लेंगे और पूजा करेंगे बेटा। 3 से 4 दिन में, 5 दिन में वो सामग्री जब आपके घर पहुंचेगी, सिद्ध जो पूजा से करते हैं हम लोग, उस सामग्री को आपको उपयोग करना है, और जब आप उसका उपयोग करेंगे तो आपका कार्य धीरे धीरे करके 21 से 41 दिन में संपूर्ण रूप से ठीक हो जाएगा बेटा। जी पंडित जी। जी राधे राधे। देखिए, व्यक्ति को सोचना बहुत बड़ी बात है, सोचते हैं और सोचना चाहिए, लेकिन ऐसा सोचना चाहिए जिससे उसका भला हो, अच्छा अच्छा सोचे, भगवान के बारे में सोचे, प्रभु के बारे में सोचे, मंदिर जाएं। मंदिर जाने से आधी समस्याएं अपने आप दूर हो जाती हैं, लेकिन जाए कौन? हम लोगों पे पैसा कमाने से फुर्सत नहीं। हम लोग ऑफिस में जाते हैं, ऑफिस में जाकर के 8 घंटे 10 घंटे जो भी ड्यूटी होती है उसको देते हैं, अपने घर आ जाते हैं। ना मंदिर का मतलब है, ना भगवान से मतलब है, कोई मतलब ही नहीं है, सिर्फ कमाने के लिए लगे हुए हो। लेकिन ये नहीं पता कि जो आपको दे रहा है वो परमपिता परमात्मा दे रहा है, तो हमें मंदिर में दर्शन करने जाना चाहिए। मैं ये नहीं कहता कि आप वहां दक्षिणा चढ़ाइए, बिल्कुल मत चढ़ाइए भले, लेकिन दर्शन अवश्य कीजिए। न आप प्रतिदिन अगर मंदिर पे जाएंगे तो कभी ना कभी तो परमपिता परमात्मा की नजर आपके ऊपर पड़ेगी, और ये मान लीजिए जिस दिन उसकी नजर आपके ऊपर पड़ गई, आपका तो उद्धार हो जाएगा। तो ये जो सब चीजें हैं, इस चीज पे विशेष रूप से कायम रहती है। संतान सुख अगर किसी को नहीं है तो आप निसंदेह हमारे संस्थान में कॉल कर सकते हैं और इसके उपाय जान सकते हैं। कॉलर जुड़ गए, उनसे बात कर लेते हैं। जी राधे राधे। जी राधे राधे प्रभु।
जी महाराज जी राहुल बात कर रहा हूँ नोएडा से। जी राहुल जी, डेट ऑफ बर्थ बताएं अपनी। जी महाराज जी, मैंने आपको धन्यवाद के लिए फोन करा था कि जो बिजनेस के लिए, व्यापार के लिए मैंने आपसे पूजा करवाई थी, तो वो 3-4 महीने से जो है अच्छा चलने लगा है, लॉस से प्रॉफिट में आ गया है। जी बेटा, जो आपने व्यापार के लिए पूजा कराई थी उससे आपको लाभ प्राप्त हुआ है। जी महाराज जी, जो आपको मैंने घर पे बुला के पूजा करवाई थी ना अपने यहाँ पे बिजनेस में, जी 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 तो वहीं पे ही महाराज जी, तो वो उसके लिए मैं आपको धन्यवाद करना चाहता हूँ। और आपने जो बड़ी पूजा बताई थी वो पूजा करवानी है पूरे घर के निवारण के लिए महाराज जी। बिल्कुल जी, बहुत अच्छी आपकी सोच है। अगर आपको लाभ मिला है और आपका व्यापार अच्छा चल रहा है तो आप हमारे संस्थान में कॉल करके बड़ी पूजा के लिए आप बुकिंग करा सकते हैं। बड़ी तो पूजा कब आपको होगी वो हमारे संस्थान से आपको पता चलेगा। संस्थान आपको टाइम देगा, मुहूर्त देगा, इस मुहूर्त पे ये पूजा होगी। संस्थान के द्वारा आप इसके लिए जानकारी दे सकते हैं। जो पूजा हमारी आपकी सफल हुई है उसके लिए ढेर सारी शुभकामनाएं हमारी तरफ से। आपका व्यापार दिन दूना रात चौगुना घूमे बेटा। तो महाराज जी, जो आपने सामग्री दी थी अब उसका क्या करना है? जो सामग्री हमने दी थी और वो सामग्री जो आपने अपने मंदिर में स्थापित की या आपने अपने किसी क्षेत्र में और जगह कहीं भी जो स्थापित की है बेटा, उनमें से थोड़े से पीले चावल करके और उनको निमंत्रण देके, प्रभु आप हमारे घर में वास करें, ऐसा कह करके उस सामग्री पे थोड़े से चावल छोड़ देना। फिर वो चावल और वो सामग्री उठा करके बहते हुए जल में, कोई नदी हो उसमें बहा देना या किसी पीपल के पेड़ के नीचे डाल देना बेटा। जी ठीक है महाराज जी, फिर मैं आपको फोन करता हूँ अपने घर वालों के साथ। आप राधे हमारे राधे। संस्थान में कॉल करके इसके बारे में जान सकते हैं और हमारी तरफ से बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं आपके लिए कि आपका व्यापार अच्छा चले बेटा। राधे राधे। देखिए, मनुष्य को अनेक प्रकार की समस्याएं होती हैं, लेकिन जो आज हम आपसे बात कर रहे थे वो संतान को लेकर कर रहे थे। संतान सुख हमें क्यों नहीं मिलता? तो पंचम भाव में अगर कोई स्वामी ऐसा बैठा है, पंचम भाव का स्वामी किसी शत्रु के साथ बैठा है, या पंचम भाव के स्वामी पर शत्रु की दृष्टि है, या शत्रु से वो ग्रसित है, या पंचम भाव पर शत्रु की दृष्टि आ रही है, तो संतान सुख में प्राप्त होने में आपको थोड़ा सा विचार करना पड़ेगा, क्योंकि देरी हो सकती है जब तक आप उसका उपाय नहीं कराएंगे। और अगर आप उपाय करा लेंगे तो आपका विवाह जल्दी, आपकी जो संतान है वो जल्दी उत्पन्न होगी। आपके जो योग हैं संतान के, वो आपके प्रबल होंगे, मजबूत होंगे। तो इनके साथ साथ आपके जीवन में बहुत सारी समस्याएं आती हैं। तो इसमें मैं आपसे एक ही निवेदन करूंगा कि समस्याओं का निजात अगर आपको पाना है तो घर में माता पिता की सेवा करें। माता पिता की सेवा, गौ ब्राह्मण की सेवा अगर आप करेंगे, उनका आप सम्मान करेंगे, तो आपको निश्चित लाभ मिलेगा। आपके जीवन में खुशियां आएंगी। समय का अभाव होता है, सभी कॉलरों की कॉल हमारे यहाँ नहीं लग पाती, तो जिनकी नहीं लगती वो हमारे संस्थान में कॉल करके जान सकते हैं अपने बारे में, अपने परिवार के बारे में, अपने जीवन के बारे में, क्योंकि समय बहुत बलवान है। समय का ध्यान हमें भी रखना पड़ता है, आप लोगों को भी। तो इसके लिए विशेषकर मैं आपसे यही कहूंगा कि माता पिता की सेवा करना बिल्कुल ना भूलें, गौ ब्राह्मण की सेवा करना बिल्कुल ना भूलें।